उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे इलाके में बसा था सोनापुर गांव। दिन में यह गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना। गांव के एक सिरे पर एक पुराना श्मशान था, जहां कोई सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, श्मशान के पास से रात को निकलो तो चाहे जो भी आवाज आए, पलट कर मत देखना। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। कहानी का मुख्य किरदार था आरव। शहर में नौकरी करने वाला, पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला युवक। 8 साल बाद आरव गांव लौटा था, अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए। दादी ही थीं जो बचपन में आरव को श्मशान की कहानियां सुनाया करती थीं। दादी अक्सर कहती थीं, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी रास्ता ढूंढती रहती हैं। आरव तब हंस देता था। अंतिम संस्कार के बाद रात हो चुकी थी। गांव में बिजली नहीं थी। आरव अपने पुराने घर की छत पर लेटा था, तभी छन 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 पैरों की आवाज। आरव उठा। चारों ओर सन्नाटा। फिर एक धीमी फुसफुसाहट। आरव। उसका खून जम गया। छत पर कोई नहीं था। आरव को दादी की आखिरी बात याद आई, अगर कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। आरव ने पूरी रात जागकर काटी। अगली रात आरव को अपने दोस्त राकेश के घर जाना पड़ा। रास्ता श्मशान के पास से जाता था। राकेश ने कहा, चल जल्दी, अंधेरा बढ़ रहा है। श्मशान के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज। राकेश फुसफुसाया, मत देखना। तभी एक लड़की की मीठी आवाज आई, ट्रेन आ रही है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? आरव का शरीर सुन्न हो गया। वही लाइन जो दादी ने मरने से पहले बुदबुदाई थी। राकेश कांपते हुए बोला, मत देख। लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर देख लिया। वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, उल्टे पैर, चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक वह लड़की मुस्कुराई और राकेश को खींचकर श्मशान की ओर ले गई। आरव वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने राकेश की लाश श्मशान की राख में पड़ी पाई, लेकिन आरव के पैरों के निशान श्मशान के अंदर तक जाते थे। गांव के बुजुर्ग ने सच बताया। 25 साल पहले एक लड़की नंदिनी ट्रेन की पटरी पर मरी थी। वह हर उस इंसान। गांव के बुजुर्ग ने सच बताया। 25 साल पहले एक लड़की नंदिनी ट्रेन की पटरी पर मरी थी। वह हर उस इंसान को ले जाती थी जो उसकी आवाज पर पलटकर देख ले। अब नंदिनी आरव से जुड़ चुकी थी। जहां भी आरव जाता, कांच में वही चेहरा दिखता। गांव के तांत्रिक ने कहा, आज अमावस की रात तुझे श्मशान जाना होगा। शर्त एक ही, चाहे जो दिखे, पलटकर मत देखना। रात 12 बजे श्मशान में सैकड़ों आत्माएं, जलती चिताएं, हंसती आवाजें, पीछे से नंदिनी की चीख। आरव। उसके नाखून पीठ में धंस गए। आरव रोते हुए आगे बढ़ता रहा। आवाजें तेज होती गईं। देख लो मुझे। लेकिन आरव ने आंखें बंद रखीं। अचानक सब शांत। तांत्रिक की आवाज, रुक जाओ। नंदिनी की आत्मा जलती चिता में समा गई। सुबह आरव गांव छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी जो लोग रात में ट्रेन की पटरी के पास जाते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, पलटकर मत देखना।
गांव वालों ने उसे जिंदा ट्रेन के सामने धक्का दिया था। उसकी आत्मा नहीं, उसका अधूरा बदला भटक रहा था। और अब उस बदले को आरव का शरीर चाहिए था। तांत्रिक ने कहा, अब एक ही रास्ता है। जिस रात वह पूरी तरह तुझ पर कब्जा करे, उसी रात तुझे आईने के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखना होगा। आरव चिल्लाया, आपने तो कहा था मत देखना। तांत्रिक की आवाज भारी हो गई। कभी कभी ना देखने से नहीं, देखने से मौत आती है। उस रात आरव आईने के सामने खड़ा था। बत्ती अपने आप बंद हो गई। आईने में अब सिर्फ नंदिनी नहीं थी, उसके पीछे सैकड़ों चेहरे थे। और सब एक साथ बोले, अब पलट कर देखो। आईने के कांच पर दरार पड़ने लगी। आरव ने आंखें बंद कीं। और कहानी यहीं रुक जाती है, क्योंकि असली सवाल ये है, आरव ने आंखें खोली या नहीं? नंदिनी मुक्त हुई या आरव खत्म? कमरे में अंधेरा था। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं 2:17। आईने पर पड़ी दरारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। आरव की सांसें तेज थीं। अगर देख लिया तो सब खत्म, अगर नहीं देखा तो वह अंदर रह जाएगी। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। आईने में अब सिर्फ नंदिनी नहीं थी, उसके पीछे पूरा सोनापुर गांव खड़ा था। जले हुए चेहरे, खाली आंखें, खून से सने हाथ, सबकी नजरें आरव पर टिकी थीं। नंदिनी आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज डरावनी नहीं, बल्कि टूटी हुई थी। मैं बदला नहीं चाहती थी आरव, मैं गवाह चाहती थी। उसने बताया, गांव वालों ने सच्चाई छुपाने के लिए उसकी मौत को हादसा कहा। जो भी सच जान गया उसे मार दिया गया। तांत्रिक की बात याद आई, जब तक कोई जिंदा इंसान सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाएगा, यह श्मशान बढ़ता रहेगा। नंदिनी बोली, या तो तुम मरोगे या मेरी कहानी जिएगी। आरव रो पड़ा। उसने मोबाइल उठाया, लाइव रिकॉर्डिंग चालू की। आईने में खड़े सभी चेहरे मोबाइल की स्क्रीन में कैद होने लगे। अचानक कमरा कांपने लगा। जैसे जैसे आरव सच बोलता गया, नंदिनी का चेहरा शांत होता गया। एक एक कर आत्माएं धुएं में बदलने लगीं। नंदिनी ने आखिरी बार कहा, अब पलटकर मत देखना, बल्कि याद रखना। और वह रोशनी में बदल गई। सुबह 5 बजे आरव अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आप 6 घंटे तक बेसुध थे। लेकिन आरव के मोबाइल में एक वीडियो था, सोनापुर की सच्ची कहानी। वीडियो वायरल हो गया। गांव खाली हो गया। श्मशान अब शांत है। लेकिन आज भी अगर कोई रात 2:17 बजे आईने में देर तक देखे, तो कांच पर एक लाइन उभरती है, पलटकर मत देखना। सच हमेशा पीछे खड़ा होता है। कहानी समाप्त। लेकिन डर नहीं।